गुड इवनिंग दोस्तों। उर्वशी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवा, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे दो, वहाँ पे मैथमेटिक्स हमेशा पूछी जाती है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ और एक रीजनिंग, ये एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे आप चपरासी दे दो, IAS, PCL, SSC, CGL, कोई भी एग्ज़ाम दे दो, वहाँ पे मैथमेटिक्स एक कंपलसरी हो जाता है। जैसे बात इंग्लिश की करते हैं तो इंग्लिश में जैसे UP के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, मगर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ पे मैथमेटिक्स पूछी जाती है। अब मैथ और इसकी चूँकि आज इसकी बेसिक क्लास है, आज यहाँ पे आज पहला दिन है तो आज इसकी बेसिक क्लास होगी, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कल से चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो देखो, मैं कहने का मतलब ये है कि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना पेन चलाओगे, यहाँ पर जो भी मैं लिखूँ, अगर जो आप अपने पेन में अपने हाथ से लिखते हैं, अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस तुम बात कर, अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पेन चलाओगे, उतनी मैथमेटिक्स आएगी। तो मैथमेटिक्स में हम बात ये करते हैं कि मैथ में दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अर्थमेटिक जिसे आप सभी जानते हैं, और एक होता है एडवांस पोर्शन। बात करते हैं अर्थमेटिक, जिसे आप अंकगणित बोलते हैं हिंदी में, जिसे आप अंकगणित बोलते हैं हिंदी में। तो ये 70% एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और 30% एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो हम दोनों अर्थमेटिक एडवांस दोनों कंप्लीट करेंगे कि आपका कहीं से भी सिलेक्शन न रुक पाए। तो देखो, अब बात करते हैं मैथ में। ये बात ये होती है कि इसमें अब जो 2018 का जैसे GD का पेपर हुआ था कि हम हमेशा जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं वही कराएंगे, हमेशा फालतू के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और उससे बाहर हम कुछ भी नहीं कराएंगे एग्ज़ाम के तरीके से। अब मैथ में दो बातें आती हैं, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उसमें कैलकुलेटिव मैथ पूछी जा रही है। जैसे 2021 का ग्रुप D का पेपर हुआ है, उसमें कैलकुलेटिव मैथ आई थी। जैसे 2021 का SSC GD का पेपर हुआ था, उसमें भी कैलकुलेटिव मैथ आई थी। जो बच्चा 2018 का GD का पेपर दिया होगा और जो बच्चा 2021 का GD का पेपर दिया होगा, वो जानता होगा कि क्या फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल कंपटीशन टफ हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, उसी के हिसाब से बेहतर अपनी तैयारी करेंगे। तो बात अब सीधे कैलकुलेशन की बात आ गई। तो कैलकुलेशन की बात ये कर रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से ही याद होनी चाहिए, जहाँ जैसे जिनका यूज हम मैथ में भी करते हैं, रीजनिंग में भी करते हैं। जैसे 1 से 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग, ज़्यादा नहीं याद करना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बस उसी पे हम फोकस करेंगे, उसी पे हम काम करेंगे। 1 से 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग। हालांकि मैं बोर्ड में लिखाऊंगा, आप अपना चाहे लिखते रहना और चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। तो अब कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर कि ये क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं। देखो, एक वर्गमूल और घनमूल एक चैप्टर भी होता है, उसमें एक क्वेश्चन कोई भी वनडे एग्जाम दे लो वहाँ पे पूछा जाता है। तो वो तभी कर पाओगे जब ये वर्ग 1 से 30 तक सभी संख्याओं को वर्ग याद होने चाहिए, ये याद होंगे तभी कर पाओगे। और इनका यूज हम पूरी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक एडवांस दोनों को मिला के इनका यूज पूरी मैथ में होगा। और दूसरी कंडीशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते हो, वहाँ पर जब रीजनिंग में
रीजनिंग में भी इनका इस्तेमाल होता है। रीजनिंग में आप जैसे सीरीज के क्वेश्चन लगाते हो तो सीरीज के क्वेश्चन में भी इनका यूज होता है। जैसे दे दिया 1 दे दिया, 4 दे दिया, 9 दे दिया, 9 दे दिया। जैसे अब ये दे दिया तो ये लिखा 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, तो आगे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर लिखे तो आगे 16 आ जाएगा। तो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। और मिसिंग, जैसे और रीजनिंग में एक चैप्टर होता है जैसे मिसिंग नंबर है, वहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये याद करने के लिए सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं ताकि ये कैलकुलेशन को आसान किया जाए, कम समय में हम सही आंसर लेके आएँ। और क्योंकि हमें सही आंसर चाहिए और कम समय में चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है, तभी एग्ज़ाम निकलता है, नहीं एग्ज़ाम कोई नहीं निकाल पाता है। मेन फोकस होती है कैलकुलेशन। सवाल तो सभी करना जानते हैं, मगर जो कैलकुलेशन सही समय से, सही पेपर समय से कैलकुलेशन कर दिया, उसी का एग्ज़ाम निकलता है, वही कंपटीशन क्वालिफाई कर पाता है। अब देखो 1 से 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग मैं लिख रहा हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले, अगर जो पेन कापी लिए हो तो पेन कापी से लिख लेना, और नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे लिखो जैसे संख्या, और यहाँ पे ये वर्ग संख्या। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 10 तक तो सभी को याद होंगे ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 64। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और चाहे तो लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए टाइम है, और ये आप पूरा नोट्स बनाते रहेंगे तो कहीं से कोई लिखने की, कहीं से कोई पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काम करते रहना और मैथ आपकी तैयार हो जाएगी। मैथ हम सिखाएंगे। मैथ एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथमेटिक्स आपको आएगी, और उतना एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशीष वो दिखाओ। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर साफ कर रहे हैं, फिर उसके आगे लिख रहे हैं, 8 के बाद लिख रहे हैं। 30 तक लिखाएंगे, 30 के बाद नहीं याद करना है, केवल 30 तक आपको याद होने चाहिए। कितने 8 तक हो गए? जैसे 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। हो गया, साफ करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं साथ में साथ हमारे लिखते चलिए। 15 तक हो गए हैं। 15। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाईस तक हो गए, साफ करें। अब बात करते हैं 23। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। नोट कर लीजिए पूरा, चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग हो गए, और एक काम और करना है, 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घन भी याद होने चाहिए। इनका भी यूज होता है, पूरी मैथ में होता है। और पहले बता दिया, पूरी रीजनिंग में क्वेश्चन में, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में, जहाँ सीरीज के क्वेश्चन लगाते हो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। अब एक वर्गमूल और घनमूल चैप्टर भी है, वहाँ पर वर्गमूल और घनमूल तभी निकल पाओगे जब ये सभी याद होंगे। कोई भी संख्या दे दी जाएगी, उसका कह दिया जाएगा कि वर्गमूल निकालो, वो तभी निकाल पाओगे जब ये वर्ग या और घन याद होंगे। 1 से 10 तक घन याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर रहे हैं अब। अब 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घन भी याद होने चाहिए। 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घन याद होने चाहिए। यहाँ पे संख्या और यहाँ पे घन। जैसे 1 का क्यूब की बात करते हैं तो 1 का क्यूब सभी को पता है 1 होता है। 2 का क्यूब बात करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होगा? 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मतलब वो नहीं दिख रहा है।
सही से फोकस नहीं है। रुक जा, 4 संख्याओं को और लिखा दीजिए इतना है और साफ करके। कितने रहे हाँ अब काम होता है 6 तक लिख गए। 7 कितना, 6 तक लिख गए हैं। 7 का क्यूब लिखना है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। और साथ ही साथ 11 का भी याद कर लो। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। बस ये 1 से 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। और 1 से 10 तक 11 भी इस तरह लिखा दिया है, उसको भी आपको याद होनी चाहिए। 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घन याद होने चाहिए। कैलकुलेशन में आसानी होगी, हमें कम से कम समय में कैलकुलेशन सही से देंगे हम। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से अपना टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। कल से अपनी अर्थमेटिक स्टार्ट होगी पहले, फिर उसके बाद एडवांस स्टार्ट। जैसे अर्थमेटिक ख़त्म होगी तो उसके बाद एडवांस स्टार्ट करेंगे। और सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न कराएंगे। एसएससी सीजीएल के अपडेटेड क्वेश्चन कराएंगे। फर्जी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अपने मन से बना के नहीं, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न कराएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को घंटी को बजाओ। धन्यवाद दोस्तों। हुई